और उनके साथ मैंने फोन पे बात करके उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया। पूरे इंडिया में 50-100 लोग फोन लगाए और 50 या 100 लोगों को फोन लगाया होगा, उसमें से 10 लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया कि आप आके मिल लो। और फिर मैं जैसे उनका अप्रोच मिला, मैं अलग अलग सिटी में 1 बाय 1 जाके उनको मिला, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, और वहां से अकाउंट्स बनने स्टार्ट हो गए। और आज वही अकाउंट 4 लाख क्रॉस हो गए। यानी एक आम आदमी जिन्होंने नेटवर्क अभी स्टार्ट किया है, वो 10-20 लोगों की अगर एक लिस्ट बनाते हैं, स्कूल में जिनको जानते थे, कॉलेज में जिनको जानते थे, रिलेटिव्स है, और उनको सिर्फ एक ब्रीफ कॉल करते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरा जो प्रोडक्ट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम जब एक शॉप ओपन करते हैं तो उसके ओपनिंग के लिए क्या करते हैं, हम 50-100 दोस्तों को, रिलेटिव्स को बुलाते हैं। बुलाने का मकसद क्या है, हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो मैसेज पास आउट होना चाहिए मार्केट के अंदर, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे दोस्तों को, और उनके थ्रू और लोगों को, ताकि वो लोगों को रेफर करें और लोग हमारे पास आए, उनके जरूरत का सामान खरीदी करें। सो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जब आप 25-50-100 लोगों की लिस्ट बनाते हो, और लिस्ट बनाने के बाद जब आप डेली के सेशंस में आके सारी चीजें समझते हो, बाकी लोगों को आप देखते हो जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस स्टोरी बनाई है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होता है। और फिर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को आप अप्रोच करते हैं। अप्रोच के अंदर सबसे पहले हम उनको प्रोडक्ट समझाते हैं, हम उनको नेटवर्क बिल्ड करना नहीं सिखाते। पहले हम उनको प्रोडक्ट समझाते, प्रोडक्ट रेफर करते हैं। जब प्रोडक्ट का वैल्यू उनको समझ में आता है, प्रोडक्ट के ऊपर उनका विश्वास बैठता है, तो फिर हम उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने बाय किया, इस प्रोडक्ट के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं जैसा मैंने आपको रिकमेंड किया था। लेकिन इसमें 90-10 का रूल बन जाता है, यानी लगभग 90% लोग आपके कस्टमर बनते जाएंगे और 10% लोग आपको बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। यानी आपने 100 लोगों के अकाउंट बनाए तो 100 में से आपको अच्छे 10 लोग मिलेंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 90 लोग आपके कस्टमर बेस में रहेंगे। लेकिन अगर आपने उनको वेल ट्रेन किया, उनको अच्छी सर्विस दी, उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए, वो 90 लोग आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रेफर करना स्टार्ट करेंगे। और आपने और हमने उस बिजनेस को ईमानदारी से किया। मान लो किसी ने आपको रेफर किया, ठीक है, ये मेरे दोस्त है, वो भी इंटरेस्टेड है, मेरे भाई है, वो भी इंटरेस्टेड है, और आपने जाके उनको प्रोडक्ट समझा दिया, और समझाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, मेरे भाई ने कौन सा अकाउंट बनाया, 110 यूरो का, अच्छा मेरे को प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है, मैं 1 लाख का बनाता हूँ, यानी 1100 यूरो का बनाता हूँ। तो वहां पे फिर हमारी नीयत खराब हो जाती है। हम क्या करते हैं, ये 1100 यूरो का अकाउंट बना, जिनको मैं अपने डायरेक्ट में ले लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को 40% मिलेगा। अब इनके भाई ने तो रेफर किया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, उनके नीचे मैं डालूंगा तो उनको 40% मिलेगा, तो क्या फायदा। अब जब उनके भाई को पता चलता है कि मैंने जो रेफरेंस दिया था, उन्होंने एक अकाउंट बनाया है और वो तो मेरे अंडर दिखता नहीं है, क्या वो हमें दूसरा कॉन्टैक्ट देंगे, कभी नहीं देंगे। तो 90% लोग नेटवर्क में फेल होते हैं। उसका एक ही कारण होता है, लोग लालच में जाके शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर उसी प्रैक्टिस को हमने इथिकल किया, क्योंकि वो आपकी टीम बिल्ड होने वाली है, और आपने अगर ऐसा सही तरीके से काम किया तो हर किसी के साथ आपका रिलेशन बना रहेगा, हर कोई आपके ऊपर ब्लाइंडली फेथ कर सकता है। यानी वो आपको इंडिया के किसी भी शहर में कोई भी कॉन्टैक्ट है तो आपको भेज सकते हैं, क्योंकि उनको आपके ऊपर विश्वास हो गया। आपने पहला एक लीड कन्विंस किया, उनके अंडर लॉग इन किया, उनको 40% कमीशन जनरेट हुआ, उनको और इंटरेस्ट बढ़ गया, उन्होंने और एक कॉन्टैक्ट आपको रेफर किया, उनको अगर दूसरा सेल होता है तो 40% जनरेट होता है, तो उनका और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और धीरे धीरे वो भी आपके साथ इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। यानी एक आपका कस्टमर था जो एक्टिव पार्टनर नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो बन गया। जब मैंने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने अहमदाबाद से स्टार्ट किया। अहमदाबाद में मेरे को सबसे पहले एक्टिव पार्टनर अगर कोई मिले तो तरुण रावल मिले। उनके साथ मैंने गुजरात और राजस्थान के अंदर पूरा बिजनेस बिल्ड किया, और उसी दरमियान पंजाब के हमारे टॉप लीडर अमित निगम जी, उनके थ्रू मुझे विनोद स्वामी सर दिल्ली में मिले। जब मैं विनोद स्वामी सर को मिला तो अगले 2 महीने तक तो मैं दिल्ली में रहा, सिर्फ उनका ही नेटवर्क बिल्ड किया। मेरे से ज्यादा कमीशन उनका जनरेट होता था, मेरे से पहले रैंक उनके क्वालिफाई होते थे। लगभग जेड से लेके
पर्पल डायमंड तक विनोद स्वामी सर मेरे आप जस्ट मिनट और तो विनोद स्वामी सर मेरे रैंक में प्रमोशन में आगे थे, जेड से लेके पर्पल डायमंड, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उनका ही नेटवर्क बिल्ड किया, क्योंकि उस वक्त हमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और एनसीआर के अंदर बहुत स्ट्रांगली बिजनेस मिला और पूरा फोकस हमने वहां पे बिजनेस पे किया। तो जब हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो नेटवर्क बिल्ड करते वक्त आपको आपके टीम के अंदर अगर कोई स्ट्रांग लीडर मिल रहा है जिसका फेस वैल्यू बहुत अच्छा है, उस एरिया के अंदर आपका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, तो वहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो आपका एक ही ग्रुप बिल्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। आज हम क्या करते हैं, हमारे पास 5, 10, 15, 20 लोगों के अकाउंट है और उसमें से 4 एक्टिव है और 3 का फेस वैल्यू अच्छा नहीं है, उनके साथ आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो लोग कंपनी को और प्रोडक्ट को नहीं देखते, लोग हमें देखते हैं। और जब आप किसी के साथ मार्केट में जा रहे हैं, जो लीडर आपके साथ है उनका फेस वैल्यू अगर मार्केट में इतना स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर दिन रात हम उस लोगों के ऊपर मेहनत करते हैं और एक लीडर आपकी टीम में कहीं ना कहीं नीचे होता है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसको बिजनेस समझ में आ गया जूम के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से, और वो जाके मार्केट में डेली मीटिंग्स कर रहे हैं और डेली बिजनेस लेके आ रहे हैं, और आप किसी और के साथ घूम रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और जो आपके टीम के अंदर एक स्ट्रांग लीडर है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद काम कर रहा है, वो अच्छा रिजल्ट निकाल के लेकर आ रहा है। तो उस वक्त आपको सबसे ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए? उस लीडर को देना चाहिए जो इंडिपेंडेंट काम करके रिजल्ट लेके आ रहा है। अगर वो अकेला काम करके उतना रिजल्ट लेके आ रहा है, उसको आपने अगर सपोर्ट दिया, वो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम रिजल्ट सबको और ज्यादा दे सकता है। आपका टर्नओवर का स्पीड बढ़ सकता है, और टर्नओवर का स्पीड जब आपका बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में बड़े रैंक क्वालिफाई करने के लिए, यानी अंबर से जेड, जेड से पर्ल, पर्ल से सफायर, सफायर से रूबी, ये तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन डायमंड के बाद के जो रैंक है उसके लिए आपको वही लोग काम आएंगे जो आपके नेटवर्क के अंदर जो स्ट्रांग लीडर्स है, जो एक्टिव लीडर्स है, उन्हीं से सबसे बड़ा टर्नओवर आपके पास आ सकता है और वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट लीडर बन सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस यानी आपके नेटवर्क के अंदर अभी 10 लीडर काम कर रहे हैं और 10 में से 4 लीडर इंडिपेंडेंट है, तो आप कम मेहनत में वहां से ज्यादा बिजनेस करें। तो कोई भी लीडर अगर इनिशियल स्टेज पे अगर स्ट्रांग है और उसको हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो हमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट करने, रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट करने के बाद सामने से कहां से रिस्पांस आपको ज्यादा मिले, उनको शॉर्टलिस्ट करके सबसे ज्यादा काम उनके ऊपर करना है। उससे दूसरा बेनिफिट क्या होता है, आप जब किसी एक एक्टिव पार्टनर के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं तो बाकी के लोग आपको देख रहे हैं आप कितने बिजी है, आपके पास समय भी नहीं है, तो दूसरे कुछ लोग ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते। लेकिन हम ऐसे आदमी के साथ घूम रहे हैं जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बार बार फोर्स कर रहे हो और जो काम कर रहा है उसको आप छोड़ दिए। तो जिसका इंटरेस्ट नहीं उसके साथ घूमेंगे, वो तो क्या आपने फोर्स किया तो आपके साथ जाके किसी को प्लान देने के लिए बोलेंगे, लेकिन आपने फोन नहीं किया तो अपने काम में बिजी रहेंगे। तो नेटवर्क के अंदर हम कभी कभी फेल होते हैं या हमारा नेटवर्क तेजी से ग्रो नहीं होता है, तो उसके कई सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जो प्रैक्टिकल नेटवर्क बिल्ड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कहां पे काम करना चाहिए और कहां पे काम नहीं करना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे जब आपके नेटवर्क के अंदर अच्छे लोग आते हैं, वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तब आप बाकी लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस करके आगे बढ़ सकते हो और उस वक्त आपके पास रिजल्ट्स होते हैं तो बाकी लोगों का भी विश्वास बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग क्या देखते हैं, अभी तक तो इनका कुछ नहीं हुआ, ये मेरे को बोल रहे हैं यहाँ तो लाखों करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, तो पहले ये कमाए उसके बाद मैं देखूंगा। तो ये रिजल्ट आपको उन लोगों से मिलता है जो आपकी टीम में एक्टिव पार्टनर। अगर आपने उनके ऊपर काम किया और ये बाकी लोगों को लाके दिखा दिया, देखो आपने भी ज्वाइन किया था, मैंने और अकाउंट्स बना दिए थे और इनके साथ मैंने काम किया तो इतना बड़ा रिजल्ट है, तो उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है हमें मार्केट में। तो नेटवर्क बिल्ड करना, उसको ऑटो मोड पे लेके जाना, ये सबसे बड़ा पैसिव इनकम है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ही पैसिव इनकम का बिजनेस, यानी हमारे पास अल्टीमा की बोट है, 12 महीने के लिए हमारे पास एक पैसिव इनकम है, बहुत छोटा है,
लेकिन यही पैसिव इनकम हम अगले 12 साल के लिए जनरेट कर सकते, कंटिन्यू कर सकते, राइट। अगर आज हमने नेटवर्क बिल्ड किया अगले 5 साल, जैसे 5 साल में मैंने लगभग 4 लाख लोगों का नेटवर्क बिल्ड किया, आज से आपने अगले 5 साल में अगर 4 लाख लोगों का नेटवर्क बिल्ड किया, तो आज से 5 साल बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और आपके घर के अंदर अगर कोई नेक्स्ट पर्सन है जिसकी एज 18, 19, 20 साल की है, उसको आपने इस बिजनेस को हैंडओवर कर दिया, तो 5 साल के बाद आप पूरा दुनिया घूम सकते हैं, आपके पास लाखों करोड़ों का मंथली इनकम हो सकता है, और आपका बिजनेस ऑटोमोटिव हो सकता है, और हमारे परिवार का कोई भी नेक्स्ट पर्सन इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकता है, जिसको आपने 4-5 साल के अंदर ट्रेन भी किया है। तो नेटवर्क बिल्डिंग ये सबसे बड़ा पैसिव इनकम है हम सबके लिए। तो हमें फोकस करना है नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर। अब प्लैटिनम वर्ल्ड के ऊपर हम सबका विश्वास है, क्योंकि कंपनी 6 साल से मार्केट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, और इस प्लेटफॉर्म पे जब हम काम करेंगे तो अगले 5 साल हमारे मन में किंतु परंतु कभी नहीं आएगा कि ये कंपनी क्या करेगी, आगे कुछ होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि आज अगर हमारी देश की पहली 5 टॉप कंपनीज है, जिसमें रिलायंस नंबर 1 पे आती है, टाटा ग्रुप नंबर 1 पे आता है, अब अदानी ग्रुप नंबर 1 पे आता है पहले 5 के अंदर, बिरला ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो वर्ल्ड इंडिया के टॉप कंपनीज है। अब ये पूरे देश के अंदर सबसे बड़े कंपनीज है, तो ये कंपनी के ऊपर कोई डाउट नहीं करता जब इनके स्टॉक्स बाय करता है। उसका कारण है इनके पास हजारों लाखों करोड़ के एसेट्स है, फैक्ट्रीज है, इनके वेयर हाउसेस है, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इनके ऊपर हर कोई ब्लाइंडली फेथ करता है। तो ऐसे आज प्लैटिनम वर्ल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम। तो जो लोग आप टेक्नोलॉजी को समझ रहे, ब्लॉकचेन को समझ रहे, क्रिप्टो को समझ रहे, और जिनके पास इस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म ब्लाइंडली फेथ बन सकता है। यानी प्लैटिनम वर्ल्ड ने कुछ भी लाया तो हमें पता है ये प्रोडक्ट आने वाले समय में हमें बेनिफिट देगा। एप्पल जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो 6 महीना 1 साल पहले उसका प्रमोशन स्टार्ट करता है, और जब प्रोडक्ट कंप्लीट होकर मार्केट में आता है तो हजारों लाखों लोग एडवांस बुकिंग करते, प्रोडक्ट को बिना देके पैसे देते, और वो भी दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल। स्टोर में मिलने से पहले उसकी एडवांस बुकिंग होती है हजारों लाखों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एप्पल ने दुनिया का विश्वास जीत लिया है। वर्ल्ड का सबसे महंगे फोन के साथ वर्ल्ड का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का फोन, ये सबका माइंडसेट बन चुका है। ऐसे ही प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में हम अब सोच सकते हैं 6 साल बाद कि प्लैटिनम वर्ल्ड के पास जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसके ऊपर हम ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम, बिकॉज ऑफ कंपनी के सीईओ का विजन। तो जब नए लोगों के पास हम चले जाते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होता है, बाजार का नॉलेज नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का नॉलेज नहीं होता है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है, तो कितनी बड़ी कंपनी लेके आप चले जाओ, उनको उसमें कोई ज्यादा वैल्यू बढ़ा नहीं दिखेगा जब तक उनके पास नॉलेज नहीं। अगर आप इंडिया के किसी गांव में चले जाते हैं और किसी को बोलेंगे कि आप आपने जमीन बेची है, आपके पास पैसा आ गया, वो पैसा अपने घर में और बैंक में रखा है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, आप रिलायंस के शेयर्स खरीदी करो या टाटा के शेयर्स खरीदी करो, वो बोलेगा उसकी गारंटी क्या है? उनको बैंक के ऊपर विश्वास है जहां 1 रुपया नहीं मिलने वाला चेवन में, लेकिन वो टाटा और रिलायंस के स्टॉक बाय करके पैसे का ग्रोथ नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं। और यही हाल होता है मार्केट में जब हम नए कस्टमर के पास जाते हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी, लेकिन गांव में बैठा हुआ आदमी, उसको कुछ भी पता नहीं, और उसके पास जमीन का पैसा आ गया, उसके खेत में से रास्ता रोड चला गया, कोई एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया और उसको लाखों करोड़ रुपए मिल गए और वो सड़ रहा है पैसा, लेकिन वो देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ निवेश करके लाइफ टाइम पैसिव इनकम जनरेट नहीं करते। और 90% ऐसा ही होता है। जितने भी हमारे देश के अब जो बड़े सिटीज है जहाँ पे स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, वहां जो आसपास की जमीन है शहरों के, वो करोड़ों के दाम में बिक रही है, और जैसे उनको करोड़ों रुपया मिलता है बिल्डर से, गवर्नमेंट से, वो जाके ऑडी, BMW, मर्सिडीज खरीदते, फिर उसको लेके जाके ढाबे पे खाना खाते, गोल्ड खरीदते, गले में डालते, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है, और 4-5 साल के अंदर वो सारा पैसा खत्म कर देते। और 5 साल पहले जो जमीन उन्होंने बेची थी वहां कोई फैक्ट्री लगती है,
और 5 साल बाद उसी फैक्ट्री के मालिक के पास जाके बोलते हैं कि मेरे को वॉचमैन की नौकरी दो। अगर वही पैसा उन्होंने रिलायंस को दिया होता, टाटा को दिया होता और उनके स्टॉक बाय किए होते तो पूरी जिंदगी भर घर पे बैठ के खाते। लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से उन्होंने उस पैसे को जिस रास्ते से आया उस रास्ते से वापस कर दिया। तो जब हमारे पास नॉलेज होता है, हमें फ्यूचर पता होता है, तो हम वहां पे बड़ा काम कर सकते हैं। और आज अगर प्लैटिनम वर्ल्ड के साथ इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, उसका एक ही कारण है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला फ्यूचर है। पिछले 40 साल के अंदर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया जिन्होंने इंटरनेट के ऊपर बिजनेस किया। अगले 40 साल के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा वही लोग पैसा कमाएंगे जो ब्लॉकचेन पे आके बिजनेस करेंगे, जो क्रिप्टो बाजार में आएंगे। और हमारा नसीब अच्छा है कि शेयर मार्केट में जाके आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं और किसी कारण से मार्केट गिरता है और आपने रिलायंस के 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदी किए, तो आप मुकेश अंबानी को फोन करके पैसे वापस नहीं मांग सकते। ऐसा ही क्रिप्टो बाजार पर, क्रिप्टो बाजार के अंदर आपने कोई भी क्रिप्टो बाय किया, इथेरियम बाय किया, बिटकॉइन बाय किया, डॉजकॉइन बाय किया। कल इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा और इलॉन मस्क डॉजकॉइन को प्रमोट करते, उसके मालिक नहीं है। हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा फ्यूचर के लिए। तो जैसे उन्होंने ट्विटर खरीदी किया, डॉजकॉइन का रेट 70% बढ़ गया 24 घंटे के अंदर। उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोगों का माइंडसेट होता है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, अब डॉजकॉइन ऑटोमेटिक बढ़ेगा और लोगों ने उसके ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट किया। डिमांड और सप्लाई। तो यहाँ पे पैसिव इनकम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है और ये हम एक्टिव इनकम से बड़ा कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हजारों लोग हमारे बीच में, लाखों लोग हमारे बीच में, लेकिन उनको भी ऐसा लग रहा है कि बस हमने जो प्रोडक्ट बाय किया है ये 12 महीने कैसे भी करके इसका मेंटेन हो जाए, इस पॉइंट को हम बेचे, पैसा प्रॉफिट थोड़ा बहुत आएगा, चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा। लेकिन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। आपने अगर 1 लाख रुपए का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 10,000 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 50,000 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 5 लाख का बनाया, तो उसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख होगा। 10 लाख रुपया खर्चा करने में कितना टाइम लगेगा? एक गाड़ी लेके आएंगे, 1 घंटे में खर्चा हो जाए। जमीन खरीदने जाएंगे, 10 लाख में कोई जमीन मिलती नहीं है, राइट? तो 10 लाख के वैल्यू का एक ही चीज है, एक बेसिक कार खरीदी जा सकती है और फिर उस पैसे का वैल्यू जीरो है बाद में। अब 2-4 साल उस कार को चलाओ, उसके बाद वैल्यू क्या है उसकी? पैसा खत्म हो गया। तो हम परमानेंट अपना पैसा सोर्स जनरेट कर सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ब्लॉकचेन, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और यहाँ पे दिन अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज के चांसेस है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, सरकार इसके ऊपर स्टडी कर रही है। जैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेशंस लेके आएगी, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन जाएगी। और तब तक अगर हमने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया या अपना नॉलेज गेन किया तो वहां से लेके आगे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और आज हम जिन लोगों के पास जाके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं वो ना बोल रहे हैं आपको, लेकिन आने वाले 6 महीना साल भर के बाद वो न्यूज पे बैठ के सुनेंगे घर पे कि भारत सरकार ने क्रिप्टो बाजार को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया। उस दिन सबसे पहले उनको भगवान याद नहीं आएंगे, हम याद आएंगे। और आज हमें क्या लग रहा है, हर कोई रिजेक्ट कर रहा है। हम किसी के पास भी जाते तो सब ना बोलते, लेकिन आज जो हम बीज बो रहे वो अलग अलग ट्री हो सकता है, उसको पौधा बनने में समय लग सकता है। जरूर नहीं कि हर बीज टमाटर का है जो आज बोया दूसरे दिन ऊपर आ गया, राइट? अगर आप आम का बीज बोएंगे तो उसको कुछ दिन लग सकते हैं, नारियल का बीज बोएंगे तो उसको कुछ साल भी लग सकते हैं। तो हमने जो आज मेहनत की वो कहीं पे भी नहीं जाने वाली। 6 महीना, साल, 2 साल बाद वो वापस आए। ऐसा बहुत बार हुआ है। पिछले 5 साल के अंदर कई सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास नहीं किया, बोले हो सकता है इंडिया की कंपनी होगी, कोई फॉरेनर का नाम लेके आप लोग चला रहे होंगे, ऐसी कंपनी को तो कोई गारंटी नहीं होती है, 6 महीने के लिए आती है, चली जाती है। और 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब पता चलता है उनको कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई, तो फिर वो दोबारा सोचते हैं हमने तो गलती कर ली, आप स्टार्ट करते। तो जो समय निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आता है। लेकिन हमने जो मेहनत की थी 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो कहीं नहीं गई। जैसे उनको बाद में मार्केट से सक्सेस स्टोरीज पता चल जाती है, वो ऑटोमेटिक वापस आ जाता है। तो हमारी मेहनत कहीं पे भी नहीं जाने वाली। आपने अगर 10, 20, 50, 100 लोगों को प्रोडक्ट समझाया लेकिन किसी ने बाय नहीं किया, लेकिन वो 100 लोगों को ये पता चला कि आपका बिजनेस क्या है। किसके वजह से? हम उनके पास गए, उसकी वजह से। भले उन्होंने बाय नहीं किया, आपके दुकान के अंदर डेली 10, 20, 50 कस्टमर आते हैं, उसमें से 2-4 बाय करते, 10 ऐसे चले जाते।
लेकिन उनको ये पता चलता है कि इस दुकान के अंदर क्या क्या मिलता है। कोई कस्टमर दुकान में गया ही नहीं, उसको क्या पता चलेगा दुकान के अंदर क्या है। लेकिन जो गया उसने कुछ नहीं खरीदा, उसको ये पता है कि इस दुकान में क्या मिलता है। और नेक्स्ट टाइम जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा घर और हमारा ऑफिस है, जब हम घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए और बीच में अगर कहीं चलते हैं मार्केट से, तो हमें पता है कि मार्केट के अंदर कौन से शॉप है। कपड़े का शॉप है, मिठाई का शॉप है, शूज का शॉप है, ग्रोसरी का शॉप है। और जब हमारे घर में कोई फंक्शन आता है, हमें फूल की जरूरत पड़ती है, तो जिस रास्ते से हम डेली गुजरते पिछले कई सालों से, तो सबसे पहले वो दुकान नजर आता है हमें जिसके सामने से हम डेली गुजर रहे हैं। हमारे घर में मिठाई की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले कौन सा दुकान दिखता है हमें, जो पिछले कई सालों से हम डेली उसको देख रहे हैं, लेकिन कभी मिठाई नहीं खरीदी। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वही दुकान दिखाई दिया जिसके पास से हम डेली गुजरते। यानी हमारे बारे में जब तक लोगों को पता नहीं होगा तब तक लोग हमारे पास नहीं आएंगे। दुनिया के सारे बिजनेस में एक जैसा ही। आज आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे, इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे, कंपनी के बारे में बता रहे, यानी जितने लोगों को आपने बताते उनको सबको पता है कि आपका काम क्या है। यानी जब भी वो फ्यूचर में वो देखेंगे आपको, हाँ बोलेंगे क्रिप्टो वाले, राइट। प्लैटिन वर्ल्ड वाले बोलेंगे नहीं, बोलेंगे पता नहीं क्योंकि वो भूल गए होंगे, लेकिन क्रिप्टो वाले जरूर बोलेंगे, बिटकॉइन वाले जरूर बोलेंगे। यानी वो सारे लोगों को पता है कि आप कोई बिटकॉइन का काम कर रहे हैं, आप कोई क्रिप्टो का काम कर रहे हैं, आप कोई ब्लॉकचेन का काम कर रहे हैं, आप कोई प्लैटिन वर्ल्ड का काम कर रहे हैं। और जब भी वो आपके बारे में किसी के साथ डिस्कशन करेंगे तो भी आपको इसी नाम से पुकारा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ बैठ के डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम डर रहे हैं इन चीजों से। जो कल का फ्यूचर हमारा ब्राइट होने वाला है उसके लिए आज हम डर रहे हैं। अगर एक बच्चा मेडिकल में एडमिशन लेता है और वो ये देखता है 6 साल बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, 6 साल मेरे को अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा, किसने देखा है 6 साल? छोड़ दो डॉक्टर की पढ़ाई। लेकिन उसको ये पता है कि आज से 6 साल अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो 6 साल बाद मैं जब डॉक्टर बनूंगा तो मेरा मार्केट में समाज में मान सम्मान कितना होगा, मैं कितना बड़ा पैसा बना सकता हूँ, राइट। तो थॉमस सर गुड मॉर्निंग। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप ऑफिस में आ गए शायद। जस्ट मिनट। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। इंतजार कर रहा था, सत्येंद्र तेवातिया सर नहीं दिख रहे थे, फिर आप दिखाई दे, चलो तो थोड़ा सा आप इसको कंटिन्यू कर लो। राइट सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमारा जूम मीटिंग बहुत जबरदस्त रहा, सुबह से लेकर सुबह का भी जूम अच्छा रहा और शाम को जो हमने पहला प्रेजेंटेशन दिया PLCUX का, अब 5-6 तरीके से हम लोग प्लान दे रहे हैं। और आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन अपनी कम्युनिटी में बिजनेस प्लान देना चाहता है? अगर कोई देना चाहता है तो आप लोगों को ओपन इनविटेशन है, आप यहाँ पर आकर रिकॉर्ड करें और अपनी आप समझ लो लिखना, पब्लिक स्पीकिंग शुरू हो गया, स्टेज पे बोलना शुरू कर देगा वो। और जिसने 3000 से ऊपर वर्ड सीख लिए पूरे साल के अंदर, 1.5 साल में, 2 साल में, और वो आदमी आज की डेट में एक पूरी किताब लिख सकता है। इट्स सो सिंपल। और हमारे साथ हमने कितनी बार ना क्यों यार, इंग्लिश अपने बस की नहीं है, इंग्लिश हम बोल नहीं सकते, ये हमने 1000 बार बोला होगा। अगर वो 1000 बार ही आपने इंग्लिश के एक वर्ड भी सीख लिया होता तो आज हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हिंदी भाषा में प्रॉब्लम है, रीजनल लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हमें अपने स्किल को डेवलप करना है। मैं ओवरऑल बात करता हूँ, टेक्निकल बाद में बनेंगे, पहले हमारा कम्युनिकेशन। क्योंकि आप जो बोलते हो सामने वाला उसी से आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अगर आपने अच्छी इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी, कम्युनिकेशन अच्छा शुरू कर दिया, टेक्निकली थोड़ा समझाने लगे, सॉफ्ट स्किल में उनको इंप्रेस कर दिया। सर 2 तरह के सेल्समैन, एक माल बेचने के लिए सच झूठ और पता नहीं क्या क्या कलाएं दिखाते हैं, राइट, उसके बाद फोन उठाना भी बंद कर देगा। दूसरा एक सेल्स पर्सन ओपन है, ट्रांसपेरेंट है,
टेक्निकल है, स्किल है, कंप्यूटर, मोबाइल, सबके ऑपरेशंस जानता है, एक्सचेंज में काम करना जानता है, उसको मेल डालना आता है, उसको कम्युनिकेशन प्रॉपर करना आता है। आप अगर आपके पास ऐसा 2 सेल्समैन आए, आप किसको चॉइस करोगे, 1 या 2? मैं रिएक्शन चाहता हूं। चैट बॉक्स को थोड़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं इसमें, अगर हो जाता है तो, क्योंकि ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहा है। यस, चैट बॉक्स ओपन है। देखो, आपके सामने सबने 2 बोला, तो आपको 2 बनना है, 1 नहीं बनना है, क्योंकि माल बेचने की तैयारी में रहते हैं। माल नहीं बेचना है, आपको खुद को बेचना है। बेचने का मतलब आप पहले बिकते हो, आपकी ऑरा बिकती है, आपकी पर्सनालिटी बिकती है, आपके बोलने का तरीका बिकता है। रेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो आपसे इंप्रेस होके लेता है। ऐसा कितनी बार हुआ है, हम लोग बिजनेस प्लान देते हैं, कस्टमर क्लोज हो जाता है, उस टाइम कस्टमर को ये समझ ही नहीं आता, वो एक ऑरा में फंस जाता है। वो कहता है यार मजा आ गया सर, आपके साथ काम करना है। आप इस ऑरा में आ सकते हो, लेकिन इंच बाय इंच, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, हम सारे जो हुए हैं मल्टीटास्किंग, हम सारे काम एक साथ करने लगते हैं। हम फोन पे बात करते हैं, जूम भी सुनते हैं, हम वाइफ से भी बात कर लेते हैं, इस दौरान बच्चों को तैयार भी कर लेते हैं। ये सारे काम करने की कोशिश करो। मल्टीटास्कर मत बनो अभी। मल्टीटास्कर इज द डेंजरस प्रॉब्लम। अगर लाइफ के अंदर मल्टीटास्कर बन गए ना आप, क्योंकि मल्टीटास्कर का मतलब ये नहीं है 1 टाइम 1 जॉब डन। जितने लोगों के फार्म वार्म में दिक्कत आती है, जिनके कॉइन इधर उधर चलाते हैं, वो पता क्या कर रहे होते हैं, एक जगह पे फार्म लगा रहे होते हैं, एक जगह पे वॉलेट लगा रहे होते हैं, दूसरी जगह से कॉइन भेज रहे होते हैं, चौथे से सीनियर से बात कर रहे होते हैं, 5वें में एलेक्स सर का मैसेज सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये जब मल्टीटास्किंग है ना, ये आपको डेंजरस सिचुएशन पे ले आती है। कोई भी काम परफेक्ट लेवल पे नहीं होता, सब बिखर जाता है। आपको काम, आदमी जो है ना वो मल्टीटास्कर नहीं है। औरतों को मैं बोलता नहीं हूँ, बिकॉज औरतें मल्टीटास्कर पैदाइशी हैं, वो कर सकते हैं 10 काम एक साथ, आदमी नहीं हो सकता। आदमी को एक टाइम में कंसंट्रेट करके एक काम को करना चाहिए। अगर जूम पे है तो फोन साइलेंट, सीनियर से भी बात नहीं करनी। कस्टमर 1 करोड़ रुपए लेके बैठा है, अगर आपने इंपॉर्टेंस दिखा दिया कि सर मैं 7 से 8 जूम पे होता हूं सर, और प्लीज 8 बजे के बाद आप मुझे फोन करें। आप अपनी टाइमिंग शेड्यूल बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ लाइफ के अंदर। देखो कितना मजा आता है लोगों का काम करने का। आज लोग अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस में आते हैं, कोई भी बंदा बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आता। उसका रीजन एक डिसिप्लिन बनाए। कोई ऑफिस में आता है, ये नहीं हम उनकी इज्जत नहीं करते, बट अगर कस्टमर भी है, वो अचानक आता है, कहते सर मेरे को फॉर्म लगाना है, सॉरी वी हैव ए पर्टिकुलर टाइम, मेरा जूम चल रहा है, 1 करोड़ का बिजनेस साइड में, पहले जूम चलेगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। ये मैं रिजिड नहीं हो रहा हूँ, आपको बनना पड़ेगा। आप कभी भी चले जाओ किसी भी बड़े कॉर्पोरेट से, डॉक्टर प्रोफेशनल की तरफ काम करो ना। व्हाई नेटवर्कर्स आर कंसिडर्ड एज द लोएस्ट इन प्रोफेशन। पूरी कम्युनिटी को देख लो, सबसे लोएस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज उनको आदत होती है नॉक नॉक, अचानक पहुंचना, प्लान देना, खड़े खड़े चाय की दुकान पे प्लान दे देते हैं लोग, करोड़ों रुपए की बात करते हैं। कहां दे रहे? टपरी पे बैठ के। आप टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हो, दुनिया के टॉप क्रिप्टो करेंसी के प्रोमिनेंट फिगर जिसका नाम एलेक्स है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। चाय की टपड़ी में एक पेपर के ऊपर पूरा पैकेज बता के आप अपने ही नहीं पूरी कम्युनिटी की बेइज्जती कर। आपको काम क्या करना चाहिए? आप में से कितने लोग मेरे ख्याल से पर्ल से अबव होंगे? आपको अपना जैसे बिजनेस आप करते हो, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कॉफी हाउस बुलाओ, ऐसी कॉफी हाउस ढूंढो जहां का मालिक सबसे खाली बैठा हुआ इस टाइम। उसको एक ही बात बोलो, सर आपके पास मेरे 10 लोग आएंगे, कॉफी का बिल मैं पे करूंगा, लेकिन मुझे आपके कुछ खाने पीने से कोई मतलब नहीं, मुझे कॉफी बढ़िया चाहिए, नहीं आती रेसिपी तो ये है, ताकि जो भी आदमी आए कहेगा सर कॉफी बहुत बढ़िया पिलाइए। आप यही भी काम कर सकते हैं। जिसका धंधा ऐड होता है ना, जब वो खाली बैठा होता है और आपके 10 लोग आने लगते हैं, वो खड़ा होगा, मालिक भी कहे सर ऐसा कस्टमर चाहिए मुझे। अब क्या होगा?
कस्टमर पूछेगा, कहीं ना कहीं उसका उसका दिमाग में, वो होटल वाले के दिमाग में रहता है ये कुछ बड़ा काम कर रहा है भाई, इसको मिलने 10 लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ये नहीं जा रहा, तो वो क्या कहेगा, कॉफी वाला भी पूछेगा, जो होटल का मालिक, सर मुझे भी बताओ, मुझे भी आपके साथ काम करना है, मेरा धंधा तो वैसे ही कम चल रहा है। यू आइडेंटिफाई द थिंग्स। लोग कहाँ जाते हैं, जहां भीड़ लगी होती है वहीं चले जाते हैं कि भाई इसके भटूरे की दुकान बढ़िया चल रही है, वहीं जाके खाते हैं, धक्का खा के लाइन लग के, उसको कोई मतलब नहीं, वो लाखों रुपए कमा रहा है, आपके क्रिप्टो में कितना भी बड़ा काम कर लो नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसे लोगों को देखो जिनके होटल्स नहीं चल रहे, आप ऐसी जगह देखो जिसकी दुकान नहीं चल रही, वहां जाना शुरू करो। वहां पे जब आप बात करते हैं, यूरो भेज रहा हूँ भाई, यूएसडीटी भेज दे, ये कर लो वो कर लो, अच्छा कितना आया कमीशन, अच्छा 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रैंकिंग आई है इसकी। जब आप ये बात करते हो, जो दुकानदार है उसके दिल धक धक करने लगता है, वो कहता है यार यहाँ तो आईएनआर में वांदे पड़ रहे हैं और तुम बात कर रहे हो यूरो में, यूएसडीटी में। भाई साहब मुझे भी बताओ, क्योंकि दुकानदार ने 20-25 लाख रुपए लगा के बिजनेस को किया होता है। अब वो इस 20-25 लाख की रिकवरी नहीं कर पा रहा, धंधे पे बैठ गया है। अब उसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर धंधा छोड़ूंगा तो बापू मारेगा, राइट, धंधा नहीं छोड़ूंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। उनको एक पैटर्न बना पड़ा है कि 3 साल 5 साल 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी तो दुकान एक 20-25 हजार 40 हजार 50 हजार। जिन्होंने दुकानें की हैं उनको पता है बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपने जब उसके बारे में बताना शुरू किया, उसको उसी टाइम मत बताओ, उसको ये बोलो सर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आप चाहे बिल्कुल खाली हो, डायरी नोट लिखो, उसके अंदर डायरी में देखो, सर सॉरी मैं अभी तो मेरा कुछ अपॉइंटमेंट्स है, आज नहीं बात करूंगा, कल बात करूंगा। मैंने ये काम लाइव करके अपने लोगों को दिखाया है, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। जी सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, एक ना अभी एक आपने मैसेज वो कर दिया और सभी लोग अपने नंबर डाल रहे हैं इस पे ग्रुप में, ये अच्छी बात नहीं है सर। इनको एक बार कह दो सर, ये भाई यहाँ नंबर ना डालें, पर्सनल उसमें डालें। इन्होंने नंबर डालना शुरू कर दिए, शायद आप पीपीटी डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं डालेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलमोस्ट सबके पास है और अभी डाल भी देता हूँ मैं अपना नंबर। उसके बाद प्लीज चैट बॉक्स को मैंने एनेबल कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। बिल्कुल, नंबर क्यों डालते हो भाई लोग, नंबर मत डाला करो, नंबर डालने से अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है एक दूसरे से आप लोग। और यही चीज वहां पे हुई जब आप प्लान दे रहे थे तो लोग अपने नंबर डाल रहे थे वहां पे। कोई ये कह रहा था मुझे पीपीटी चाहिए, मुझे प्लान चाहिए, ये चाहिए। सर जो भी हो वो अपने पर्सनल ग्रुप पे बात करे, ना कि वो मेन ग्रुप में आके बात। चलो मैंने नंबर डाल दिया सर। नंबर डालने का मतलब यह है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर से मुझे सिर्फ हाय नाम जरूर लिखें। मैं आई डोंट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। मुझसे कई लोगों का मैसेज आता है पीपीटी सेंड कर दो, ये सेंड कर दो, वो सेंड कर दो। वैसे अपना नाम तो बताए। आपको व्हाट्सएप में भी है ना, व्हाट्सएप पे ही बात करना नहीं आता तो आप कस्टमर से क्या बात करेंगे। अगर आप ऑर्डर ही देना है तो ऑर्डर देना है तो भाई साहब घर में ऑर्डर दो, जो आपके टीम में उसको ऑर्डर दो। टीम को भी ऑर्डर क्यों देते हो, इतना 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 मतलब है। एटिकेट्स तो इतने होने चाहिए कि आदमी ये रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा और ऑर्डर दे रहा है। चलो हमने रिक्वेस्ट की नहीं बोला, अपना नाम तो लिखो कम से कम। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरी अपलाइन है। ये सब लोग ये करना पड़ेगा, आपको अपने डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग एंड थॉट्स आपको ऑब्सोलीट कर दी। जैसे नोकिया को नो कर दिया ना सबने, इसी तरह आप लोगों को नो कर देंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड में फर्क नहीं आ रहा। आप काम टेक्नोलॉजी का कर रहे हो लेकिन एटीट्यूड वही है, राइट। तो ये काम नहीं करना है अपने तरीके से। मिस कॉल मार रहे लोग बैठे बैठे ही व्हाट्सएप पे, ये आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो सर। आपको रिफाइन होना पड़ेगा। सोचो आप अभी इतने सालों में जो आप सोचते आए हो वही करते आए हो, जो आप करते आए वही करते रहोगे, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, वही मिलेगा जो आपको मिलता है। तो आपको करना क्या है, चेंज योर एटीट्यूड। अंग्रेजी के एटीट्यूड का आप पूरा फिगर को गिन ले, काउंट कर ले, एटीट्यूड को काउंट कर ले, ए से लेकर जेड तक का काउंट कर ले। अगर वो टोटल करेंगे तो वो 100% आता है। नो अदर वर्ड गिव्स यू 100% रिजल्ट। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड विल ब्रिंग अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट। आपकी कैरेक्टर
के बाद यानी 1 नवंबर से जो बिजनेस करेगा डायरेक्ट में उसको 30% है। तो जो भी आपके ऐसे नियर डियर 2, 5, 10 कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपको अगले 2 दिन के बाद पैसे देने वाले थे, तो आप उनको कह सकते हो कि भाई आप कल तक ही मुझे पैसे दो। कल हमारी क्लोजिंग है, अगर आप 2 दिन बाद पैसे दोगे, 2 दिन बाद फार्म खरीदोगे, उसमें कॉइन रखोगे, तो आपको 20% कम आएगा ईयर। तो ये हम लोगों को जेन्युइनली एक हम उनको रीजन दे सकते हैं कि हम उनको क्यों कह रहे हैं कि आप कल तक ही अपना फार्म खरीदो। अगर कोई डायमंड लेवल एक बात और ऐड करना है, एक बात और ऐड करूंगा सर। जी सर। जिनका रैंक थोड़े थोड़े से नीचे, किसी का $1000 से 2000 से, अगर वो भी रैंक अपने क्लियर कर रहे हैं 1-2 दिन में सर, उनका भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि नवंबर से रैंक इंसेंटिव भी कम होने जा रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया सर। सर ने बताया, आप समझ गए होंगे सब लोग कि जिनकी कोई भी रैंक, आज कोई एमराल्ड है उसको डायमंड जाना है, कोई डायमंड है थोड़ा सा बचा हुआ है ब्लू के लिए, तो अगर वो कल तक थोड़ी मेहनत करके अपना क्लियर करता है तो उसको ज्यादा रैंक बोनस आएगा, क्योंकि 1 तारीख से हमारे रैंक बोनस भी रिवाइज हो रहे हैं। 1 तारीख से हमारा जो फर्स्ट लेवल का बोनस है वो भी रिवाइज हो रहा है। तो साथियों, कल का और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम फील्ड में निकलते हैं सभी लोग, मैं भी रेडी हूँ, सतीश सर भी रेडी हैं, आप सब भी रेडी हैं। तो आज हमें शाम तक बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना है और शाम को 7 बजे फिर हम थॉमस सर के साथ यहाँ होंगे। थॉमस सर शाम को फिर हमें गाइड करेंगे कि हमें और बेहतर से बेहतर कैसे बनना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो सतीश सर, मैं तो इतना ही कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था, ताकि ये कल का और आज का दिन हमारे पास 24 घंटे हैं, ये तो इनको हम बहुत तरीके से हम इनको यूज करें और मैक्सिमम लोगों को हम 20% एक्स्ट्रा मिंटिंग का बेनिफिट दें और उनको मैक्स लोड भी ज्यादा दे सकते हैं। अभी हम कल के बाद हो सकता है मैक्स लोड कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों का लॉस हो। तो थैंक यू सतीश सर, अब मीटिंग को ओवर करते हैं, फील्ड में निकलते हैं। तो थॉमस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर। तो आज का मीटिंग यहाँ पे खत्म करते हैं, अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें काम पे जाना है और बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है। सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एथिकली काम करें, ट्रांसपेरेंट काम करें, कस्टमर के बेनिफिट में काम करें और अपने सीनियर की अपनी इज्जत को मेंटेन करें। लाइफ बिल्कुल कहते हैं ना, मस्त हो जाएगा, झींगा लाला हो जाएगा। तो आप सबको आज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं शाम को 7 बजे और वही डिस्कशन पीपीटी के ऊपर होगी, उसके बाद हम टेक्निकल ट्रेनिंग में जाएंगे। तब तक के लिए 10 विदानियां, अलविदा, शब्बा खैर एंड गुड नाइट।